Hello students, welcome to the class. Today we are going to discuss about the cross multiplication method. ये जो cross multiplication method है, this is already deducted from CBSE. पर क्या होता है कि go with flow में जब तुम 11th में जाते हो 12th में जाते हो तो ये वाला चीज थोड़ा सा important बन जाता है. जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इसी फॉर्मूला को यूटिलाइज किया जाता है. तो फिर मैं सोचा अगर यूटिलाइज हो ही रहा है तो फिर हम क्यों डिडक्ट करें. ओके, तो इसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. 2-3 क्वेश्चन, इतना ही. बहुत छोटा वीडियो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा. शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन लिखते हैं. पकड़ लो कि क्वेश्चन है 2x. अच्छा, क्वेश्चन से पहले कुछ देख लेते हैं. इसमें हमें फाइंड आउट क्या क्या चीज करना है. ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं बताए. हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ऐसा होता है. इसमें हम कर क्या रहे हैं, पहले पहले हम कुछ चीज निकालते हैं जिसको बोला जाता है डेल्टा, जिसका मतलब है a1 b2 माइनस a2 b1. क्लियर. फिर हम एक चीज निकालते हैं जिसको बोला जाता है डेल्टा एक्स. क्या होता है ये चीज, b1 c2 माइनस b2 c1. तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ab मतलब फिर 1 2 2 1, ऐसे ऐसे ab 1 2 2 1. और ये क्या है, bc भाई 1 2 2 1 मतलब b1 c2 माइनस b2 c1. ऐसे भी तुम इसको याद रख सकते हो. और जो है वो है डेल्टा वाई. इसका फॉर्मूला है सी ए मतलब c1a2 माइनस c2a1. और मतलब सी ए है 1 2 2 1, यही है. इसके बाद और क्या होता है पता है, इसके बाद और क्या होता है देखो. इसके बाद और क्या होता है, हमें ना ये डेल्टा में कुछ लेना देना नहीं है, हमें एक्स निकालना होता है. और ये एक्स कहाँ से आता है, एक्स आता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा करने से. और जो वाई होता है वो होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा करने से. इतने में ही तुम्हारा पूरा का पूरा मेथड खत्म हो जाएगा. तो करते हैं एक क्वेश्चन अभी. ओके, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं. एक क्वेश्चन तो देखते हैं. पहला क्वेश्चन है कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13. ये दिया है क्या, ये इक्वेशन फॉर्मेट में है नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा. मतलब 2x माइनस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0. यही है इक्वेशन 1. अगेन क्या है, अगेन जो है वो है 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. दिस इज माई इक्वेशन 2. अभी क्या बनाते हैं, अभी थोड़ा एक काम करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 उसको लिख लेते हैं कि a1 b1 c1 ये है क्या. a1 b1 c1 क्या है, a1 जो है वो 2 है, b1 जो है माइनस 3 है, c1 जो है माइनस 13 है. क्लियर. c1 जो है वो माइनस 13 है. क्लियर. नाउ a2 b2 अभी c2. क्लियर. a2 b2 c2 क्या होगा, a2 होगा 2, b2 जो होगा वो होगा माइनस 3. ओके, और जो c2 होगा, सॉरी, तो a1 कितना होगा, a2 कितना होगा, ये जो इक्वेशन 2 है इसका x का कोफिशिएंट मतलब कितना 7. a2 b2 कितना होगा, माइनस 2 होगा. फिर c2 कितना होगा, माइनस 20 होगा. क्या यहाँ तक समझ में आ गया. जी बिल्कुल. अभी निकालते हैं, पहले क्या निकालेंगे, डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, ए बी है मतलब a1 b2 माइनस a2 b1. a1 b2 मतलब a1 b2, देखो a1 b2 ये है a1 ये है b2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 इंटू माइनस 2. ओके, तो लिखते हैं
2 ब्रैकेट -2 माइनस A2B1 मतलब 7 ब्रैकेट -3 जो कि कितना होगा -4 21। आंसर कितना हो जाएगा 17। डेल्टा हो गया। अब ये करते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को कैसे करेंगे? देखो डेल्टा एक्स को कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला बीसी 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 है मतलब B1C2 माइनस B2C1। क्लियर? B1C2 माइनस B2C1। तो फिर B1C2 देखो B1 क्या है, यही है -3। C2 जो है वो -20 है, तो फिर वही लिखते हैं -2 -20 माइनस B2 कितना है, B2 देखो B2 यही है B2C1। तो फिर ये क्या होगा -2 -13। तो फिर कितना होगा B1C2 तो फिर कितना होगा, अच्छा ये -3 है, ये 20 है। B1C2 माइनस B2C1। यस और नो? हो गया यहाँ तक कंप्लीट। चलो तो करते हैं अभी। तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा माइनस ये जो होगा 26 होगा। 60 माइनस 26 कितना होगा? देखो यहाँ से 4 वहां से 10 16 सॉरी 14 14 होगा। फिर और करते हैं डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या होगा, वही C1A2 माइनस C2A1। क्या मतलब C1A2, देखो C1 कहाँ है, यहाँ पर है C1 जो होगा वो -13, A2 जो होगा वो 7 होगा, माइनस C2 जो होगा वो -20 होगा, A1 जो होगा वो 2 होगा। तो फिर आंसर कितना 13 7 जा 91 -91 माइनस 22 जा 40 -40। ओके ये कितना होगा -40, दैट इज -91 प्लस 40 जो कि कितना होगा 51 -51। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? यस, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? हो गया क्लियर? यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास अभी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा निकल के आया, तो फिर लिख लेते हैं कि क्या क्या मिले हैं अभी तक। डेल्टा एक्स मिला है जो कि है 14, फिर डेल्टा वाई मिला है जो कि है -51, फिर डेल्टा मिला है जो कि है 17। तो फिर देखते हैं एक्स कैसा, एक्स होगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा जो कि है 14/17। वाई जो होगा वो कितना होगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा जो कि होगा कितना -51/17। 17 3 जा आंसर हुआ कितना -3। तो फिर हो गया यही क्वेश्चन। देखो 8 मिनट ही हुआ है, हो गया। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा कंफर्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और एक ही क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो ये तो सिलेबस से डिडक्ट है, बस समझने के लिए बस चाहिए और कुछ नहीं। तो फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और एक दिया है 3x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें a1 कितना है 2, a2 ओके सॉरी a1 के नीचे a2 लिखना है, a1 के नीचे a2 लिखना है। a2 जो है वो 3 है। वैसे b1 कितना है, देखो b1 कितना है, b1 जो है ये -y है, तो फिर y के कोफिशिएंट कितना है -1 है, तो फिर b1 है -1। b2 जो है वो है -7। नेक्स्ट c1 कितना है 3, c2 कितना है 10। तो फिर फॉर्मूला में डालते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, पहले डेल्टा निकालते हैं, नहीं तो डेल्टा एक्स पहले निकाल लेते हैं। डेल्टा एक्स क्या होगा B1C2 माइनस B2C1। तो फिर B1C2 माइनस B2C1 जो कि कितना हो जाएगा, B1 है -1 होल इंटू 10 माइनस
-7 होल इंटू 3 जो कि है -10 -21, तो फिर कितना होगा -10 प्लस 21, आंसर कितना होगा 11। यस और नो? यस और नो? अभी आते हैं डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या है? सी ए मतलब C1 A2 माइनस C2 A1 जो कि कितना होगा C1 के जगह कितना होगा 3, A2 के जगह कितना होगा फिर से 3, C2 के जगह कितना होगा 10, A1 के जगह कितना होगा 2। क्लियर? यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर C1 C2 A1 A2 यहाँ से गए। ओके, तो फिर आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 9 जी, सही 9 माइनस ये तो 10 है, 10 10 2 जा 20 आएगा -11 आंसर होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल हो गया, सही है। ये 11 को थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा, क्यों? मन नहीं है ना, अच्छा नहीं लगेगा, आंसर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। तो फिर आएंगे डेल्टा में। डेल्टा क्या होगा? ए बी मतलब A1 B2 माइनस A2 B1 जो कि कितना A1 B2 मतलब 2 -7 A2 कितना 3 ब्रैकेट में -1 -14 माइनस माइनस मीन्स +3, तो फिर आंसर क्या आया? फिर से -11 आ गया। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा निकल गया जी, बिल्कुल। तो आगे आते हैं एक्स में। एक्स का फॉर्मूला क्या है? एक्स का फॉर्मूला है dx बाय डेल एक्स बाय डेल्टा। फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एक्स जो होगा वो 11 बाय -11, 11 बाय -11, आंसर कितना होगा? -1 होगा। y कितना होगा? डेल्टा y बाय डेल्टा जो कि फॉर्मूला कितना आएगा? -11 बाय -11, -11 बाय -11, माइनस माइनस कटा, ये कटा 1 आया। यस और नो? वैसे कोई कोई लोग क्या करते हैं, ये डेल्टा वेल्टा को यूज नहीं करते हैं, वो लोग बोलते हैं डायरेक्टली x इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। अगर तुम डायरेक्टली फॉर्मूला डाल के कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई बात उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे y को भी क्या लिखते हैं डायरेक्टली? C1 A2 माइनस C2 A1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं, जैसा तुम्हारा मर्जी। या तो डेल्टा 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 ऐसा करके करो, नहीं तो इसमें डायरेक्टली करो, इतना ही है आंसर। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।